बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम या अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदद। मुमिनीन अकराम, आज एक और मजलिस में आप लोगों के साथ हाजिर हूँ और आज मजलिस से पहले एक बहुत ही खूबसूरत अमल मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा की हदीस है और ये किताब है कशफुल गम्मा, जिल्द नंबर 1, सफ़र नंबर 554। ठीक है, तो आपको यहाँ पर सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा फरमाती हैं कि हर वो शख्स जो रात को मैले और आलूदा हाथों के साथ बिस्तर पर सो जाता है, अगर वो किसी बीमारी और तकलीफ़ में मुब्तला हो जाए तो वो अपने आप पर मलामत करे। तो यहाँ पर इस सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा की हदीस से ये साबित होता है कि आप जब भी सोने जाएं तो आप अपने हाथों को धोकर सोएं। तो यहाँ पर ऐसी ही बहुत सारी अइम्मा अलैहिस्सलाम की अहादीस मौजूद हैं कि जब भी आप रात को सोते हैं तो उससे पहले आप वज़ू करके सोएं, क्योंकि उसके अंदर ये हाथ भी आ जाएंगे और सारा कुछ आ जाएगा। तो ये एक बेहतरीन अमल है कि जब भी आप सोने जाते हैं तो आप वज़ू करें। उसका आपको क्या बेनिफिट होगा? तो उसका आपको ये बेनिफिट होगा कि आपकी जो सारी रात है अगर आप वज़ू करके सोते हैं तो वो इबादत में शुमार होती है। ऐसी बहुत सारी अइम्मा अलैहिस्सलाम की अहादीस मौजूद हैं और आप अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत ज़्यादा बेहतरी भी रूहानी तौर पर महसूस करेंगे। तो ये थी आज की हदीस। सो चलें आज की मजलिस शुरू कर लेते हैं। Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my क्या फ़िरका दावा कर सकता है ये कि हमारे जितने मुअर्रिख हैं वो मोहम्मद की विलादत की सही तारीख बता देंगे, ज़हूर पैगंबर की सही तारीख बता सकते हैं? रावी कौन कौन है भाई? रावी अबू हुरैरा हैं, रावी अनस बिन मालिक हैं, रावी हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हैं, रावी अब्दुल्लाह इब्न मसूद हैं। ये क्या बात हुई? 7 हिजरी में अबू हुरैरा है, उनको क्या पता पैगंबर कब पैदा हुए? अनस बिन मालिक ने तो कलमा बहुत देर में पढ़ा, उनको क्या मालूम मोहम्मद कब पैदा हुए? अरे बीबी तो शादी ही उनकी हिजरत के बाद हुई है, वो तो पैदा भी नहीं हुई थी जब हुजूर पैदा हुए, तो वो तो बहुत छोटी सी थी, उनको क्या पता पैगंबर कब पैदा हुए? अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने जब कलमा पढ़ा तो जाना कि ये मोहम्मद, उनको क्या पता कि कब पैदा हुए? ऐसे रावियों से आप क्यों पूछ रहे हैं मोहम्मद कब पैदा हुए? तारीख क्या थी, महीना क्या था, सन क्या था, दिन क्या था? उनसे क्यों पूछ रहे हैं? तो ये तो पूछिए हमसे कि फिर किससे पूछें? पूछिए तो हमसे, फिर हम बताएं कि किससे पूछिए। भाई ये सवाल क्यों नहीं आप हमसे करते? फदक पे सवाल, खिलाफत पे सवाल, अली वलिल्लाह पे सवाल। शियों से ये पूछो कि नबी कब पैदा हुए। हर हाफिज का मौजू ये हो, हर कॉलेज का मौजू ये हो, हर स्कूल का मौजू ये हो, जो शिया मिले उससे पकड़ के पूछो, बड़े सगे बनते हो मोहम्मद के, ये तो बता दो पैदा कब हुए, सही तारीख बताओ, सही महीना बताओ। हाँ, पहले ये तो बता दीजिए कि विलादत की तारीख खो कहाँ गई और वफात की तारीख कैसे खो गई। पहले इस पे तो बात हो जाए, ये दोनों तारीखें गायब कैसे हो गई, ये भी तो पता चल जाए ये गायब कैसे हो गई। ये रावी ने कहा खा ली दोनों तारीखें, और क्यों खा गया? इसलिए कि पैगंबर की हयात को समझने के लिए 3 सोर्स हैं इस्लाम के पास, 3 सोर्स, चौथा नहीं है। एक सोर्स ये है कि गुलाम और कनीज बताएं। जितने गुलाम थे सरकार के, रातों दिन सरकार के आदात व अतवार देख रहे थे, कनीजें देख रही थी और गुलाम देख रहे थे। गुलाम से अच्छा रावी नहीं होता, कनीज से अच्छा रावी नहीं होता। एक सोर्स है गुलामों और कनीजों से पूछिए, दूसरा सोर्स है असहाब से पूछिए, दोस्तों से, और तीसरा सोर्स है खानदान वालों से पूछिए। 3 सोर्स हैं। अब 3 में कौन सा सोर्स कामिल है और कितने नाकिस हैं, ये हम चेकिंग किए लेते हैं सामने। अगर हमने गुलामों से कहा कि मोहम्मद की लाइफ समझा दो, तो गुलाम कहेंगे जो बाहर देखा वो बताएंगे। नमाज कैसे पढ़ते थे, जंग कैसे हुई, बाहर क्या कहा, हम घर में तो जाते नहीं थे, हमें क्या मालूम कि घर में क्या होता था। नाकिस हो गया ना मामला। कनीजों से पूछा, उन्होंने कहा घर में जो होता था वो पूछ लीजिए, बाहर का हमें नहीं मालूम, इसलिए कि हमें मना था कि घर से न निकलो, ऐ नबी की घर की औरतों बाहर न निकलना, इसलिए हम बाहर निकले नहीं, हमें क्या पता। वो भी नाकिस, ये भी नाकिस। असहाब से कहा आप बताइए लाइफ मोहम्मद क्या है, पूछ लीजिए, जब से कलमा पढ़ा है तब से बता देंगे, बाहर क्या हुआ, बद्र में, ओहद में, खंदक में, खैबर में, सुलह हुदैबिया में, फतेह मक्का में, तो पूछ लीजिए। उसमें भी बस मसला ये है कि दफन कफन में हम नहीं थे, अब वो हम क्या आपको बताएं, लेकिन बहरहाल कुछ ना कुछ तो हुआ, गुंबद खिजरा तो है ही है। लेकिन घर का हमें कुछ नहीं मालूम कि अंदर कैसे खाते थे, पीते थे, सोते थे, रहते थे, क्या बातें करते थे, वो हमें नहीं मालूम। अब आले मोहम्मद के दर पे आए, आले मोहम्मद से पूछा, आले मोहम्मद ने कहा पूछो, घर में भी हम ही हैं, बाहर भी हम ही। जो कामिल सोच है मुसलमान, उससे क्यों नहीं पूछ रहे? इसके माने मुसलमानों को हर नाकिस चीज पसंद है, नाकिस चीजें पसंद करते हैं, इसलिए असहाब से पूछ रहे हैं, गुलामों से पूछ रहे हैं, रावियों से पूछ रहे हैं। आले मोहम्मद जो घर में भी देख रहे हैं लाइफ मोहम्मद और बाहर भी देख रहे हैं,
उनसे नहीं पूछना। हम क्यों नाकिस सोच को इस्तेमाल करें? हमेशा इंसान को कामिल चीज पसंद करना चाहिए। हम आए आले मोहम्मद के पास, हमने कहा आप बताइए पैगंबर कब पैदा हुए थे? कहा जो उस वक्त विलादत की वक्त रावी मौजूद था उससे पूछ लो, वो बता देगा। कौन है रावी? अली ने कहा अबू तालिब। अबू तालिब रावी, और अबू तालिब ने विलादत की तारीख लिखवा भी दी। लिखवाने के कुछ तरीके हुआ करते हैं, अरब हाथी और ये और वो करते थे, तो बनी हाशिम का भी कोई तरीका था। ज़हूरे रिसालत हुआ, आमना की गोद में चांद उतरा। पहली बार हुजरे से जो निकला, आमना के हुजरे से जो पहली हस्ती निकली वो थी फातिमा बिनते असद, और सीधे आई अबू तालिब के पास। मुअर्रिख ने कहा कि उस वक्त फातिमा बिनते असद के चेहरे पर ऐसी मसरत थी कि चेहरा सुर्ख था, और दौड़ कर एक आवाज दी का मेरे वाली, मेरे वारिस, मेरे सरताज, अल्लाह मुबारक करे, अल्लाह मुबारक करे। अल्लाह ने आमना को एक चांद सा बेटा अता किया। अबू तालिब ने फातिमा बिनते असद की तरफ देखा और कहा फातिमा बिनते असद, तुम्हारे चेहरे की सुर्खी ये बता रही है, तुम्हारे चेहरे की सुर्खी ये बता रही है कि आज से पूरे 30 बरस के बाद अल्लाह तुम्हें भी एक ऐसा ही बेटा देगा। पूरे, देखिए लफ्ज क्या है अबू तालिब के, पूरे 30 बरस के बाद अल्लाह तुम्हें भी एक ऐसा ही चांद सा बेटा देगा। विलादते मोहम्मद अबू तालिब ने तारीख में लिखवा दी, इसलिए कि अली की विलादत के सन, तारीख और दिन पे कोई इख्तिलाफ नहीं है। 13 रजब 30 आमुल फील जुमे के दिन अली पैदा हुए काबे में, इसलिए कि विलादत अल्लाह के घर में थी, इसलिए तारीख कभी गलत नहीं हो सकती। जितने भी फिरके बनने वाले थे सब पहले काफिर थे, सब ने ये देखा कि अली पैदा हुए काबे में 13 रजब 30 आमुल फील, सन भी है, तारीख भी है, दिन भी है। अबू तालिब ने कहा आज से पूरे 30 साल के बाद, मोहम्मद जिस दिन पैदा हुए उस दिन से 30 साल के बाद एक बच्चा पैदा होगा। कुछ भी नहीं समझे आप, जाने कैसे मजलिस आप सुनते हैं और मैं कैसे समझाऊं। क्या कहा अबू तालिब ने? पूरे 30 साल के बाद तुम्हारे यहाँ, पूरे लफ्ज पूरे को समझिए, यानी जिस दिन आज मोहम्मद पैदा हुए, आज से जब 30 साल पूरे होंगे उसी दिन एक बच्चा तुम्हारे यहाँ होगा, उसका नाम अली होगा। 30 साल पूरे हुए 13 रजब जुमे के दिन, 30 आमुल फील, पहले आमुल फील को मोहम्मद, 30 को अली, 30 साल पूरे हुए कि नहीं? अब कैलेंडर बनाना क्या मुश्किल है। 13 रजब 30 आमुल फील जुमे के दिन से पीछे चलते जाओ, चलते जाओ, चलते जाओ, पहले आमुल फील पे रुक जाओ। जिस महीने की तारीख पर 30 साल पूरे हो जाए उसी दिन मोहम्मद पैदा हो। कर लो ना रिसर्च, जो महीना हो जाए। अच्छा, अब समझ में आई बात। रावी मौजूद था मोहम्मद की विलादत का, मौजूद था ना। तारीख क्यों नहीं मिली मुसलमानों को? इसलिए कि उसको तो काफिर कहना था। और अब वफात की तारीख किससे पूछे? अबू तालिब के बेटे से पूछो, जिसने दफन किया, जिसने कब्र बनाई, वही बताएगा दिन क्या था, तारीख क्या थी। विलादत की तारीख मुसलमानों ने खोई अबू तालिब के ईमान से इनकार करके, वफात की तारीख खोई हक के अली से इनकार करके। ये है कुल कहानी विलादत और वफात की। आज ईमान अबू तालिब को मान लो, विलादत की तारीख मिल जाएगी। हक के अली को मान लो, वफात की तारीख मिल जाएगी। आज मान लो, इसलिए कि अबू तालिब रावी है या अली रावी? विलादत के रावी अबू तालिब, वफात के रावी अली। कोई रावी नहीं है और कोई सही नहीं बताएगा, इसलिए कि दस्तूर ये था कि वफात की तारीख को छुपाओ, जब तक खलीफा वक्त न बन जाए किसी को पता न चले, इसलिए बाहर छुपाया गया। हकीकत ये है जब ऐलान हुआ तब लोगों को पता चला कि नबी की वफात हो गई। और पता कब चला मुसलमानों को? 12 दिन के बाद, वफात रसूल के 12वें दिन मस्जिद से ऐलान हुआ कि जानशीन नबी का ऐलान ये है। तब लोगों को पता चला कि जानशीन इसके माने नबी ना रहे, कहां उनकी वफात हो गई। का आज दिन क्या है, तारीख क्या है? का 12 रबीउल अव्वल का। आज पता चला वफात का। 12 वफात। जुलूस किस बात का है, विलादत का या वफात का? नहीं,
خلافت کا. ان جلوسوں کا نبی سے کیا تعلق ہے؟ خلافت کا جلوس. اگر نہیں ہے تو آپ میری بات کو غلط کر دیں سارے مسلمان اور کہیں کہ ہم ولادت منائیں گے اور وفات منائیں گے. اور اگر آپ کو نہیں منانا تو جو منا رہا ہو اس کے ساتھ مل جائیے. آپ کو منانا ہی نہیں, آپ کو نہیں منانا. میرے سمجھ میں بات نہیں آتی کہ جنازہ نہیں اٹھا تو اٹھ رہا ہے, آپ بھی اٹھائیے. جی اب نہیں اٹھایا تو اب کیوں اٹھائیں؟ یہ ضد کی بات ہے بھائی. بلکہ یہ کہیے تب نہیں اٹھایا تھا اب اٹھا لیں. تو نبی سے دلچسپی ہو جب نا, جب نبی سے دلچسپی ہو جب نا